स्टूडेंट्स क्लास 7 आप आज पेज नंबर 44 पर लेक्चर 4 में क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखेंगे। इसको समझेंगे आज। क्वेश्चन 8 है 150 kg ऑफ शुगर कॉस्ट ₹3000। हाउ मेनी kgs ऑफ शुगर कैन बी परचेज्ड फॉर ₹8500। तो इसमें हमने सबसे पहले जो फाइंड करना है वो है हाउ मेनी kg ऑफ शुगर। तो इसको हमने अंडरलाइन किया और लिख दिया कि लेट एक्स, उसको क्योंकि हमने लेट करना होता है। और इसके साथ दूसरा पहला हेडिंग आया 150 kg ऑफ शुगर। दोनों kg ऑफ शुगर को हमने पहले अंडरलाइन कर दिया। फिर दोबारा दूसरे दो हेडिंग हमने देखने होते हैं। तो 150 kg ऑफ शुगर की कॉस्ट है 3000 और हमने फाइंड करनी है कि 8500 रुपीज में कितने केजी शुगर मिलेगी। तो हम इन दो हेडिंग को अंडरलाइन कर लिया, ये फर्स्ट हेडिंग, ये सेकंड हेडिंग, और ये जो हमने फाइंड करना है ये। तो इसी तरह के क्वेश्चन पहले आपने किए हैं। तो जो आपने फाइंड करना है उसको लेट कर लिया और लिख दिया लेट द रिक्वायर्ड शुगर इन केजी एक्स, क्योंकि उन्होंने केजीज में दी हुई है। तो ये हमने लिख लिया। अब आपको पता है कि जो हम लेट करते हैं वो पहला हेडिंग बन जाता है। अब शुगर है, पहला जो लेट किया कि लिखा हमने शुगर इन केजी, ये हमने फाइंड करना है। और हमारे पास कॉस्ट कितनी है, ये हम दूसरा हेडिंग है, ये कॉस्ट है और ये कॉस्ट है। तो कॉस्ट इन रुपीस। जब स्टूडेंट्स आप ये लिख लें तो फिर यहां क्वेश्चन में है कि 150 kg को शुगर के नीचे लिखें और 150 kg में कितने पैसे लगते हैं 3000। तो कॉस्ट के नीचे 3000 आ गया। फिर आगे जो फाइंड करना है वो एक्स लिखा हुआ है, तो इसके नीचे एक्स आ जाएगा। और आगे लिखा हुआ है कि ₹8500 की कितनी शुगर मिलेगी, तो 8500 दूसरे हेडिंग के नीचे आ जाएगा। तो दोनों हेडिंग्स के नीचे ये जब लिख लेंगे हम, फिर हम यहां पर एक बात है कि हर क्वेश्चन एक जैसी कि ये कम ज्यादा से क्वेश्चन करते हैं। कि जैसे ये देखिए कॉस्ट पहले 3000 है, फिर 8500 है, तो ये नीचे वाली को देखना होता है। तो हम कहेंगे कि कॉस्ट अब ज्यादा है, यानी पैसे हमारे पास ज्यादा हैं, तो क्या शुगर में ज्यादा मिलेगी? हाँ, ज्यादा मिलेगी। जब पैसे ज्यादा हैं तो शुगर भी ज्यादा मिलेगी। तो हम इसको इंग्लिश में ऐसे लिख लेंगे ना कि कॉस्ट इज मोर, अगर पैसे ज्यादा हैं सो शुगर विल मोर, शुगर भी ज्यादा होगी। अब दोनों में जो लफ्ज हमारा यूज हुआ ना मोर, इसको कहते हैं कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है। अगर लेस भी होता फिर भी डायरेक्ट वेरिएशन है, लेकिन अगर मोर के मुकाबले में हमारा आंसर लेस में आता है, यानी एक चीज उधर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी साइड में डिक्रीज हो रही है, तो फिर वो इनवर्स वेरिएशन होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें तो ये नजर आ रहा है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है, क्योंकि अगर ज्यादा पैसे हैं तो शुगर भी ज्यादा आ रही है। तो ये लिख लेंगे और डायरेक्ट वेरिएशन भी लिख लेंगे ये एक जैसे होने की वजह से। तो जो डायरेक्ट वेरिएशन होती है आपको पता है कि उसका एरो का साइन ऊपर को करते हैं, जबकि एक्स वाला साइड वाला साइन सबका ही ऊपर को करते हैं। ठीक है। अब जैसे ही ये कर लें तो इन एरो की मदद से हमने फिर ये ऐसे ओवर में इसको लिखना होता है ना, इसलिए ये करते हैं। इससे क्वेश्चन फिर सही सॉल्व हो जाता है। अब यहां एक्स पहले बोलना है ऊपर, फिर 150 बोलना है, तो आ जाएगा x ओवर 150 इज इक्वल टू, इसका भी नीचे वाला पहले ऊपर बोल लेना है, 8500 ओवर 3000। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब यहां पर हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। वो आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ये x से मल्टीप्लाई होगा, 150 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको इसी तरह नीचे लिख लेंगे 3000 x इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई 8500। ये एक इक्वेशन इस तरह हमारे पास आ जाएगी क्रॉस प्रोडक्ट रूल यूज करके। फिर आगे सॉल्व कैसे करेंगे, इसको कैसे कैलकुलेट करना है हमने, ये x को नीचे लिखना होता है और इक्वल भी लिखना है, 150 भी लिखना है, मल्टीप्लाई भी लिखना है, ये नंबर भी लिखना होता है। फिर ओवर लिखना है, हर क्वेश्चन में ऐसे होता है। ओवर लिख के तो जो x के साथ होगा वो उसके नीचे लिख लेंगे। इस तरह कर लिया। इस स्टेज पर फिर हमने इसको सिंप्लीफाई करना होता है। अब जैसे ये सिंप्लीफाई हो रहा है कि इसके दो जीरो, इन दो जीरो से कैंसिल हो रहे हैं, इसका ये जीरो इस वाले जीरो से कैंसिल हो रहा है। अब हमारे पास 3 15 से कैंसिल हो रहा है, 3 1 3, 3 5 15। अब हमारे पास एक 5 रह गया और एक 85 रह गया। तो अब 5 और 85 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 425 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू पता चल गई। तो एक्स की वैल्यू जो थी वो रिक्वायर्ड शुगर थी, हेंस द रिक्वायर्ड शुगर इज इक्वल टू 425 kg। इस तरह हमारा आंसर आ गया।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 ये करते हैं। इफ 7 शीट्स ऑफ पेपर वे 28 ग्राम्स, अगर 7 पेपर की शीट्स का वजन होता है 28 ग्राम, कैलकुलेट हाउ मेनी शीट्स ऑफ सेम पेपर वुड वे 2.5 kg। तो ऐसी ही शीट कितनी होंगी जिनका वजन बनेगा 2.5 kg। तो अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी शीट्स। तो हाउ मेनी शीट्स को अंडरलाइन किया और इधर लिख दिया लेट एक्स, और इसके मुकाबले में 7 शीट्स ये शुरू क्वेश्चन को किया गया था, तो इसको भी अंडरलाइन कर दिया। एक जैसे ये हमें एडिंग मिल गई 2। अब दूसरे हैं कि 7 शीट्स का वेट कितना है, वो है 28 ग्राम, और 2.5 kg वेट में कितनी शीट्स आएंगी ये पूछा जा रहा है। तो 2 वेट बताए हैं, एक ये और ये के नीचे वाला, लेकिन ये ग्राम्स में बताया और ये किलोग्राम में बताया। लेकिन कोई बात नहीं, हम जो किलोग्राम वाला वेट है बताया गया है उसको भी हम ग्राम में चेंज कर लेंगे। आपको पता है कि उसको 1000 से मल्टीप्लाई करने से वो भी ग्राम में आ जाएगा। अच्छा, तो हमने इसमें जो पूछा गया है उसको देखें लेट कर लिया। हमने लिखा लेट द रिक्वायर्ड शीट्स बी एक्स। फर्ज करते हैं कि जितनी शीट आएंगी वो एक्स, यानी एक्स के सामने जितना आंसर होगा उतनी शीट आएंगी। ये हमने लेट कर लिया। अब इसी से हमारे हेडिंग बनते हैं। अब नंबर ऑफ शीट्स, ये जो लिखा हमने हेडिंग, उसके लिए नंबर ऑफ शीट्स हेडिंग हमें मिल गया। सिर्फ शीट्स भी लिख सकते थे, लेकिन नंबर ऑफ शीट्स जरा बेहतर है कि कितनी शीट्स की तादाद। और दूसरा है वेट इन ग्राम्स, ग्रामों में वजन, हालांकि ऊपर ग्रामों में है नीचे किलोग्रामों में, वो देखिए हम अभी चेंज करते हैं। अब ये नंबर 1 वाला जो था ये हमने ऊपर लिख लिया 28 ग्राम, और जो 2.5 kg था उसको ये देखें 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें ना तो ये बन जाता है 2500। तो ये भी ग्राम अब बन गया। तो अब हमारे पास क्वेश्चन बन गया कि 7 शीट्स जो हैं वो उनका वेट 28 ग्राम है, और 2500 ग्राम के वजन में कितनी शीट्स आएंगी, ये एक्स आ गया। तो अब हम उसी तरह क्वेश्चन का कम या ज्यादा वाली बात हम अपने ज़हन पर करते हैं। तो देखिए दूसरे हेडिंग है कि वेट इज मोर। देखिए वेट ज्यादा है, तो जब ज्यादा वेट है तो शीट्स उसमें ज्यादा होंगी या कम होंगी, जाहिर है शीट्स भी ज्यादा होंगी। तो वेट इज मोर सो शीट्स आर मोर, तो यही हमने लिख भी लिया, वेट इज मोर सो शीट वुड मोर, शीट्स भी ज्यादा होंगी। तो इसमें यही चीज देखनी होती है कि इधर अगर मोर का लफ्ज आ रहा है तो क्या ये जो दूसरा हेडिंग है उसमें भी हमें वही चीज मिल रही है, दोनों में लफ्ज मिल रहा है मोर, यानी या लेस या मोर एक जैसा लफ्ज मिल रहा है। तो फिर हम इसको कहते हैं ये डायरेक्ट वेरिएशन है। तो जब डायरेक्ट वेरिएशन है, देखिए ऊपर को एरो लगा लिया। अच्छा, अब ये एक्स की तरफ से तो आपको पता है कि ऊपर को एरो लगाते हैं, ये सोचकर लगाते हैं कि अगर वो डायरेक्ट वेरिएशन होती है तो फिर हम ऊपर को लगाते हैं। ये लगाने के बाद अब उसी पहले क्वेश्चन की तरह हमने किया, ये x/7 लिखा। ये नहीं करना कि 7/x लिख लें, एरो बता रहा है कि नीचे वाली से शुरू करो, ये ऊपर और ये नीचे। तो x/7 इज इक्वल टू, ये भी पहले ये फिर ये 2500/28। जब ये इक्वेशन बन गई तो अब इसको ये ओवर खत्म करने के लिए हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है, हम वो यूज करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है, ये क्रॉस का साइन जैसे बन रहा है, यानी 28 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है और 7 जो है वो 2500 के साथ। अब ये बन जाएगा 28x इज इक्वल टू, ये 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा या ऐसे क्लिक कर ले, एक ही बात है। तो 2500 मल्टीप्लाई 7, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। फिर इक्वल का साइन आ गया, एक्स इधर आ गया, और ये एज इट इज यहां लिख लेना होता है आपने, हर क्वेश्चन में ऐसा ही होता है। और एक्स के साथ जो वैल्यू है वो इसके नीचे आ जाती है। तब देखिए 28 इसके नीचे आ गया। यहां पर हमने सिंप्लीफाई करना होता है जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया। तो ये 7 1s are 7, 7 4s are 28, यहाँ 4 आ गया। अब 4 जो है वो इसके ऊपर डिवाइड करें तो 625 आ जाता है। तो 4 1s are 4, तो 625 आ जाएगा इतने। और तो एक्स पे लिख दिया, हेंस रिक्वायर्ड शीट्स इज इक्वल टू 625। मतलब कि 625 शीट्स होंगी ना, तो फिर उनका वजन होगा इतना। ये क्वेश्चन पूछा था, सॉल्व हो गया।